जो मैं क्लास 12th हिंदी, यानी कि आज 5 अंक आज ही आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक ही जीवन परिचय याद करना है। ठीक है, इसी से पक्का 100% ये जीवन परिचय फंस जाएगा। 5 अंक का, कितने अंक का फंस जाएगा? 5 अंक का। आपको 5 मार्क्स का ये जीवन परिचय आपका फंसा मिलेगा, छपा हुआ है 2024 में। ध्यान रखना इस बात का। क्या ध्यान रखना? एक जीवन परिचय पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाए, लेकिन आपको 2 याद करने हैं। ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। ये तो छपा हुआ पेपर में 100% यही आएगा, देख लेना। तो हमारे पास 5 नंबर का ये आएगा। देखिए, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, इसको 100% रट लेना पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है हमारे पास जीवन परिचय डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का। देखिए, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन, जिनकी जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर, आपको मेन पॉइंट याद रखना है। ये मतलब याद करना, सिर्फ क्या याद करना है इसमें? जन्म याद करना है। यहाँ पर क्या याद करना है? जन्म याद करना है। और क्या याद करना है यहाँ पर? लखनऊ के मेरठ में। और तो कॉमन बात होती है, किसी का जीवन परिचय लिखे, आप लिखेंगे यानी जयशंकर प्रसाद, जय श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है, जितने सन में हुआ था, उसका इनकी वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका जिला क्या था, वो उतना तो ये तो कॉमन आता है। ठीक है, कोई जीवन परिचय डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त, एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो कॉमन होता है। ठीक है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में, इनकी इतना तो आपको हर उसमें लिखना है। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन, आपको सिर्फ जन्म यहाँ पर चेंज करना है, और यहाँ पर क्या इनके लखनऊ के इतना चेंज करना है यहाँ पर। और तो वही आएगा, जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, माता पिता सेम रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और तो सेम यानी कि हर जीवन परिचय आपको सिर्फ इनकी जन्म याद करना है और रचना याद करनी है, और इनकी इसी से बनाएंगे आप। ठीक है, एक याद कर लीजिए। मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। उसमें भी दूसरा जीवन परिचय लिखे हैं, तब भी वो कहाँ रहते थे, तब भी आपको लिखना होगा। ठीक है, इनकी बाल्यावस्था लखनऊ में व्यतीत हुई, और दूसरा लिखेंगे तब भी उसका होगा, यानी कि उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, कहाँ देखभाल हुई उनकी, ये भी आपको वहीं पर लिखना होगा। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इसलिए इनकी बाल्यावस्था लखनऊ में व्यतीत हुई। ठीक है, इनका बचपना क्या हुआ? लखनऊ में व्यतीत हुआ। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी मतलब कि विश्वविद्यालय 12th के बाद स्कूल होते हैं, उसे विश्वविद्यालय कहते हैं, यूनिवर्सिटी, यानी कि इसको विश्वविद्यालय कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या की? इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, क्या की? एमए की परीक्षा पास की। ठीक है, यदि इनकी यहीं से इन्होंने पीएचडी व डीलेट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने यहीं से क्या कि पीएचडी व डी यानी कि डीलेट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ये क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे। भारतीय पुरातत्व के क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ। ठीक है, ये बहुत से संस्थाओं में सभापति भी रहे। ये बहुत सी संस्था थी, उसमें क्या थे? सभापति भी रहे। ठीक है, ये उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये उच्च कोटि के यानी कि ऊपर के, बहुत ही ऊपर के क्या माने जाते हैं? विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, यह महान एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, यानी कि उनकी 1967 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? सन 1967 में इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको कॉमन वाले इतने में जीवन परिचय फिर साहित्यिक परिचय देखेंगे। इसमें कॉमन बात आपको क्या याद करनी है? देखिए, आपको ये पूरा रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद करना है? यहाँ पर जन्म याद करना है। ठीक है, बना ही देंगे यहाँ पर। माता पिता के लखनऊ में रहते, इतना याद करना है। कि लखनऊ के मेरठ जिले में, इतना याद करना है। माता पिता कहाँ रहते थे, इतना आपको याद करना है। इनकी पालन पोषण कहाँ हुआ, इतना पढ़ना है, पढ़ लेना है। ठीक है, इन्होंने क्या पास की, कौन सी डिग्री ली, ठीक है, कौन सी डिग्री क्या क्या किया इन्होंने, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर और क्या कर देना है यहाँ पर? संस्थाओं में सभापति रहे, उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, इतना उनकी मृत्यु इसकी याद कर लेनी है। क्या याद कर लेनी है? मृत्यु याद कर लेनी है। और देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय में, यहाँ पर साहित्य परिचयों में इन्होंने साहित्य परिचय के में क्या लिखा जाता है पहले देखिए, पढ़ लीजिए। वसुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया। ठीक है, इनकी भाषा खड़ी बोली थी। हिंदी में रचनाएं लिखने के बाद उन्हें संस्कृत में निबंध, ग्रंथ एवं अध्याय अनुवाद लिखने का शौक था। ठीक है, क्या था? शौक था। इन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया। देखिए, साहित्य परिचय का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी कि जो इन्होंने काम किया है, जो इन्होंने लिखा है, व्यतीत किया है, जो उन्होंने दिया है, प्रकाशित किया है, वही यहाँ पर साहित्य परिचय में लिखा जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है साहित्य परिचय। इन्होंने क्या क्या साहित्य में किया है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अलग से नहीं आता साहित्य परिचय। इन्होंने क्या काम किया है, क्या किताबें लिखी, कितनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, इतना इन्हें कितना पुरस्कार मिला है, इतना आपको लिख देना, यही लिखा हुआ है। ठीक है, वसुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को, देखिए, साहित्य रचनाओं को संस्कृत और हिंदी लिखने में व्यतीत किया। संस्कृत और हिंदी में क्या किया? लिखने में व्यतीत किया। जो रचनाएं थी उन्होंने संस्कृत में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा। इसमें लिखा, हिंदी में भी लिखा। ठीक है, हिंदी में रचना लिखने का पर बाद उनकी लिखने के बाद उन्हें क्या किया? यहाँ पर लिखने में व्यतीत किया। इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। इनकी भाषा लिख देनी यहाँ पर कौन सी थी यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में रचनाएं लिखने के बाद उन्हें संस्कृत में निबंध एवं ग्रंथ अध्याय का अनुवाद लिखने का शौक था।
ठीक है, क्या क्या शौक था पर उन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया। ठीक है, यही लिखना होता है साहित्य परिचय में, किसमें अनुवाद किया, संस्कृत में अनुवाद किया यहाँ पर। फिर आपको क्या लिख देनी, रचनाएं देखिए यहाँ पर, रचनाएं देखिए लिख देनी है आपको। रचना में क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी रचना निम्नलिखित हैं, क्या है रचना लिख देना है, पृथ्वी पुत्र, रचना जरूर लिखना, इसी से 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आप ऊपर कुछ भी लिखें, आपको सही होना चाहिए क्या, यानी कि जन्म और क्या सही होना चाहिए, मृत होनी चाहिए। ठीक है, और रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट सही होनी चाहिए। क्या डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का रचनाएं निम्नलिखित हैं, क्या है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, क्या कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, राष्ट्र का स्वरूप आदि, क्या राष्ट्र का स्वरूप आदि, इतनी आपको क्या लिख देनी है, रचनाएं लिख देनी है। रचनाएं क्या है यहाँ पर, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, राष्ट्र का स्वरूप आदि। ठीक है, इसकी आपको रचना रटना नहीं है। देखिए ट्रिक देखिए यहाँ पर, इनकी रचना लिखने की ट्रिक, यानी कि याद करनी है, रचना आप लोगों को रटनी नहीं है। देखिए इसकी ट्रिक ये होती है रचना की, यानी रचना याद करने की, यानी कि प्रभा काम कार, यानी कि प्रभा काम कार। ठीक है, आपको इतना याद कर लेना है, यहाँ पर रचनाएं मत याद करना, इससे बनाएगा रचना, इससे सब बनेगी। क्या प्रभा काम कार, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, प्रा लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्रा और क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रा और क्या है हमारे पास, भा है, क्या है भा लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हमारे पास का है, डबल का लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हमारे पास है, माँ है, माँ लिख लीजिए यहाँ पर, माँ। फिर क्या हमारे पास, का ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए, एक का ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, डबल का, देखिए इससे बनाएंगे यहाँ पर। प्रा मतलब क्या होता है, प्रा मतलब पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र, देखिए पृथ्वी पुत्र लिखी थी यहाँ पर, लिखी थी पृथ्वी पुत्र। भा मतलब क्या होता है, भारत की एकता, भारत की एकता, भा मतलब भारत की एकता, भारत सावित्री भी है इनकी रचना। क्या भारत की एकता इसमें लिखी है यहाँ पर, भारत की एकता नहीं लिखी है, लिख लेना है पर भारत की एकता, भारत की एकता, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, भारत की एकता। ठीक है, भारत की एकता। और इनकी एक रचना थी भारत सावित्री थी, क्या थी, भारत सावित्री। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आप टिक मार सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसी से बन जाएंगे। तो भारत की क्या, भारत सावित्री क्या होती है, भारत सावित्री होती है, भारत सावित्री होती है, भारत सावित्री। भारत से यानी कि भारत से, भा से भारत की एकता, भा से भारत से भारत, यानी कि भारत सावित्री, भारत सावित्री। का से क्या होता है, का से इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, का से नहीं लिखा हुआ है, का से कल्पवृक्ष भी होता है, का से कल्पलता भी होता है, का से उसको छोड़िए, कल्पवृक्ष कल्पलता। एक कादम्बरी भी होती है, क्या होती है, कादम्बरी, एक होती है कादम्बरी यहाँ पर, कादम्बरी। ठीक है, बहुरचना इनकी बन जाएगी, कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी। और माँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर, माता भूमि, क्या मृत भूमि लिखा, मृत भूमि लिख सकते हैं यहाँ पर, मृत भूमि नहीं कि माता, लेकिन माता भूमि तो है इनकी रचना है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, राष्ट्र का स्वरूप आदि, इनकी माता भूमि भी है यहाँ पर, माता भूमि लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देख लेना माता भूमि होगी, सर मृत भूमि या माता भूमि होगी, माता भूमि। का से क्या हो जाएगा हमारे पास, का से कला और संस्कृति, का होगी कला और संस्कृति, कला। ठीक है, इसमें ये डंडा मत लेना, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। और क्या बना सकते हैं यहाँ पर, का से कल्प वृक्ष बना सकते हैं यहाँ पर, कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष। और देखिए का से क्या थी यहाँ पर, कल्प वृक्ष और कल्पलता थी यहाँ पर। ठीक है, इतनी आपको यानी कि इतनी आप लिख देंगे तब भी बहुत हो जाएंगे। ठीक है, कितनी रचनाएं हो गई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 रचनाएं तो बहुत हो गई हैं। ठीक है, इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। एक ट्रिक ध्यान रखना, प्रभा काम कार। ठीक है, प्रभा काम कर लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रभा काम कर। ठीक है, प्रभा काम कर मत लिखाना यहाँ पर, प्रभा काम कर। इतनी आपको याद रखनी है, ट्रिक आपकी रचनाएं भी याद हो जाएंगे। और आपको क्या इसमें याद रखना, जन्म की मृत्यभूमि याद रख लेनी है, जन्म याद लेना, कहाँ इनका पालन पोषण हुआ, इन्होंने क्या डिग्री पास की, बस इसी से बना देना, यहाँ पर रटना नहीं है इसको। ठीक है, और इन्होंने साहित्य में क्या क्या इन्होंने प्रकाशित किया, क्या इन्होंने निबंध क्या क्या लिखा है, कौन सी रचनाएं किस भाषा में लिखी है, साहित्य परिचय में लिख देना है। ठीक है, इनको कितना इनाम मिला है, क्या क्या यहाँ पर किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इनको किसमें शौक था यहाँ पर। ठीक है, साहित्य परिचय में एक बार पढ़ लेना है, लिख देना है। इस टाइप से आपके 5 अंक आज ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये 100% छपेगा एग्जाम में, इसको तैयार कर लेना।